मेरे अंदर जितने भी अटैचमेंट्स थे, मैं पहले भी सिचुएशंस में कि एक किसी एक पर्सन से अटैच हो चुका हूँ, किसी एक इमोशन से अटैच हो चुका हूँ और मैंने क्या किया उस अटैचमेंट से बाहर निकलने के लिए? मैंने अपने एनर्जी को चैनलाइज़ किया टू बी ऑब्सेसिवली डिल्यूज़नल टुवर्ड्स माय करियर, टू बी ऑब्सेसिवली डिल्यूज़नल टुवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ। एंड सी टुडे, आज भी मैं किसी पर्सन से या फिर किसी सिचुएशन से पूरी तरह अटैच नहीं होता हूँ एंड दैट इज वर्क। और उसके कारण मैं इंडिपेंडेंटली कोई एक डिसीजन ले पाता हूँ। किसी चीज से मैं बाउंडेड नहीं हूँ, कोई मुझे बांध के नीचे नहीं खींच रहा, बिकॉज आई एम लाइट, आई एम नॉट बाउंड टू एनीथिंग एंड आई कैन मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। और जो चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं वैसे डिसीजंस ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं अटैच्ड नहीं हूँ और ना ही मैं अटैच हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अटैचमेंट वाला जो एनर्जी है वो चैनलाइज कर चुका हूं मैं टुवर्ड्स माय करियर। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। तुम एक 1000 सीसी बाइक हो, ठीक है, और तुम्हें एक हाईवे दिया गया है जहां पे स्पीड लिमिट है 150, लेकिन तुम्हारा कैपेसिटी है कि तुम 250 किलोमीटर पर आवर टच कर सकते हो। तो फिर तुम क्या अपना फुल पोटेंशियल उस वन वे लेन पे, जो 150 किलोमीटर का स्पीड लिमिट है, उस लेन पे क्या तुम अपना फुल पोटेंशियल टच कर पाओगे? एब्सोल्युटली नॉट। सो अगर तुम्हें अपने एनर्जीज को सही जगह चैनलाइज किया, देन इट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। सो तुम्हें करना क्या है? अगर तुम किसी पर्सन या फिर किसी सिचुएशन या फिर किसी इमोशन से अटैच्ड फील करते हो, देन यू आर वेरी लकी यार। टू बी ऑनेस्ट, यू आर वेरी लकी। क्योंकि एक बार तुम किसी एक चीज से अटैच हो गए ना, तुम्हारे अंदर वो अटैचमेंट वाला जो एनर्जी है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर तुम वो एनर्जी को अच्छे से कोई एक जगह चैनलाइज कर सको, कोई एक जगह फोकस करके चैनलाइज करके फोकस कर सको, देन मेक इट कैन मेक वंडर्स फॉर यू, इट कैन मेक मिरेकल्स फॉर यू। वो तुम्हारे लिए जादू की तरह काम करेगा। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, किसी चीज से अटैच होने वाला, ये एनर्जी मतलब इजीली आता नहीं है, बहुत मुश्किल है ये क्रिएट करना। और अगर तुम में ये एनर्जी है, देन यू आर वेरी लकी। नाउ अभी मैं तुमको बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। देखो, तुम लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे कोई एक पर्सन किसी रिलेशनशिप में होता है और वो अ, अपने जो पार्टनर है उसके साथ में कैसे अटैच हो जाता है। और जब वो अटैच हो जाता है और उसके बाद में जब उसका ब्रेकअप होता है, तो फिर वो उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाता। राइट? बस 24/7 बस सोचते रहता है उसी पर्सन के बारे में या फिर उसी इमोशंस के बारे में और उनके सिचुएशंस के बारे में सोचता रहता है। नाउ ये एक अटैचमेंट है, ये एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है। और इसी फॉर्म को बहुत सारे लोग जिम में निकालते हैं। जैसे बहुत लोगों का देखा है कि ब्रेकअप होने के बाद में वो लोग जितना भी गुस्सा है, जितना कुछ भी इमोशंस है उसके, वो सारा इमोशंस को बाहर निकालने के लिए वो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बॉडी बनाते हैं। राइट? भी अगर तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशंस है और तुम्हें उस इमोशन से डिटैच होना है, तो यू कैन नॉट डिटैच योरसेल्फ, यू कैन नेवर डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर इमोशंस। तुम्हारे हाथ में क्या है कि तुम उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, उस अटैचमेंट वाली एनर्जी को, उस जो काइंड ऑफ जो भी इमोशंस थे उसको चैनलाइज कर सकते हो टुवर्ड्स योर फ्यूचर। अगर तुम्हारा कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने का कोई एम्बिशन है, तुम्हारा कोई बिजनेस करने का एम्बिशन है, तुम्हारा कोई करियर को लेके कोई एम्बिशन है, तो इन सारी चीजों को तुम परस्यू करने की कोशिश करो। करियर को पहले देखो, फिजिक को नहीं, करियर को पहले देखो। बिकॉज इट इज योर करियर दैट विल make you a person that will be respected, that will be greeted everywhere you go. So अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू तरफ तुम अपने आप को चैनलाइज करो, नॉट टूवर्ड्स द जिम, नॉट टूवर्ड्स अ स्पोर्ट। मतलब अगर स्पोर्ट तुम्हारा करियर है तो यस, यू कैन गो टूवर्ड्स द स्पोर्ट, बट आई प्रेफर कि तुम, अगर कोई भी इमोशंस है तुम में और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, तो चैनलाइज इट टूवर्ड्स योर करियर एंड दैट विल मेक वंडर्स फॉर यू। मेरा एक कोट है जो कि मैं लाइफ में बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूं, दैट इज डेस्परेशन किल्स डिजायर। अगर तुम किसी इमोशन को लेके
बहुत ज़्यादा हेविली उसमें इंडल्ज्ड हो, उस इमोशंस को लेके, किसी पर्सन को लेके, तुम उसके बारे में सोचते रहते हो, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट कर देते हो। और वो ऑब्सेशन क्या करता है कि तुम्हें डेस्परेट बना देता है, अगर तुम उस ऑब्सेशन को हैंडल करने नहीं सके तो। और जब तुम डेस्परेट बन जाते हो, देन डेस्परेशन किल्स डिजायर। अगर तुम साइकोलॉजिकल टर्म्स में सोचो तो डेस्परेशन तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे सर्किट फायर करता है कि जब भी तुम कोई एक पर्सन जिससे तुम अटैच्ड हो उसके सामने जाते हो तो तुम नर्वस हो जाते हो। जब भी कोई एक सिचुएशन जो कि तुम्हारे लिए करियर के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो फिर उस टाइम में तुम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्योंकि तुम उस चीज को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, इतना ज्यादा तुम उस चीज को लेके डेस्परेट हो जाते हो कि तुम वो चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो कि क्या सही में ये चीज मेरे लिए हो रही है कि नहीं। और उसके कारण तुम वो डेस्परेशन के चलते अपने डिजायर्स को किल कर देते हो।